लव स्टोरी के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं विराट और अनुष्का की कहानी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, या यूं कहें कि ये भारत की सबसे ग्लैमरस जोड़ी है। इस जोड़ी में एक क्रिकेट की दुनिया का किंग है, तो दूसरी बॉलीवुड की रानी। वैसे तो दोनों की अपनी अलग अलग पहचान भी है, लेकिन दुनिया इनको एक नाम विरुष्का से ही जानती है। कैसे हुई थी पहली मुलाकात? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात 2013 में एक शैम्पू ऐड के दौरान हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल परफेक्ट थी, बल्कि पहली बार अनुष्का से मिलते वक्त विराट इतने नर्वस थे कि उन्होंने हड़बड़ाहट में उनकी हील को लेकर कमेंट कर दिया। Was fascinating for me the most was how relaxed and how chilled out she was for who she already was at that stage, and you know how welcoming and comforting she was, and how approachable she was. So these are things that immediately we just became really friendly. We started cracking jokes. I mean, I was the one probably fooling around all the time, and some of the jokes were really silly as well, but that's how I am. I love having a good time and having a laugh. And she would really find a lot of things funny as well. So we got talking from there on, and yeah, I'm really glad that shampoo commercial happened. हालांकि थोड़े समय बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। करीब साल भर तक ये दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, मगर 2014 में जब विराट साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म कर इंडिया लौटे, तो दिल्ली अपने घर जाने की बजाय वो सीधा अनुष्का से मिलने मुंबई पहुंचे और फिर चोरी छिपे होने वाली इनकी मुलाकात मीडिया के कैमरों में कैद होने लगी। इसके बाद विराट अनुष्का कभी किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते तो कभी किसी पार्टी में एक साथ दिखने लगे। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और कुछ समय बाद अनुष्का विराट को मैदान पर खुलेआम चीयर करते भी दिखने लगी। थोड़े वक्त की दूरी। वो कहते हैं ना कि असली प्यार को इम्तिहान देना पड़ता है। विराट अनुष्का भी इस इम्तिहान के दौर से गुजरे। जब जब विराट के बल्ले से रन नहीं निकले तो लोगों ने इसके लिए अनुष्का को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। लोगों ने यहां तक कह दिया कि अनुष्का की वजह से विराट का खेल खराब हो रहा है। हालांकि विराट ने इसका विरोध किया और अनुष्का को ट्रोल करने वालों को आड़े हाथ लिया। दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास भी आई और दोनों थोड़े समय के लिए एक दूसरे से दूर भी हुए। वर्ल्ड कप 2015 ऑस्ट्रेलिया में अनुष्का आई थी सेमीफाइनल में, और जब इंडिया सेमीफाइनल हार गया, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बहुत ट्रोल किया अनुष्का को, और ऐसा लगा कि यार इंडिया की टीम नहीं हारी, अनुष्का ही ने भारत को मैच हराया। और चूंकि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जब ये लोग इंडिया वापस आए, और मुझे याद है कि मुंबई एयरपोर्ट पे टीम ने लैंड किया, प्लेयर्स ने लैंड किया, विराट कोहली ने छुपते छिपाते नहीं बल्कि एयरपोर्ट से वो बाहर निकले थे, उन्होंने अनुष्का का हाथ पकड़ा हुआ था। और उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया, बिकॉज अनुष्का को बहुत ट्रोल कर रहा था, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हाँ, मैं कोई भी चीज़ छुप के नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे अफसोस हो। और मुझे लगता है कि वो पहली बड़ी स्टेटमेंट थी उनकी कि मैं और अनुष्का वी आर हियर सीरियसली, हम साथ साथ हैं। जब लोगों को ये लगने लगा कि क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम जोड़ियों की तरह ये जोड़ी भी एक नहीं हो पाएगी, वैसे ही विराट अनुष्का एक बार फिर से साथ दिखने लगे। इस बार अलग ये हुआ कि इन दोनों ने अब अपने प्यार को छिपाने की बजाय खुलेआम स्वीकार करना शुरू कर दिया। दोनों की इस रीयूनियन में जहीर खान का स्पेशल रोल रहा। इसका खुलासा खुद विराट ने एक शो के दौरान किया था। देखिए, जो है सबके सामने है। अभी ना तो we are not hiding anything, we are not trying to hide anything, I don't want to hide anything, but वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट कंफर्म, आई मीन वो एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मतलब सबको ऑब्वियसली इफ़ यू नो देन व्हाई आस्क द सेम क्वेश्चन is our basic logic behind it, and there's, I mean,
it's not something that is wrong apparently for people that we are doing. I mean, there's nothing to hide. एक दूजे के हुए प्यार और इजहार के बाद अब बारी थी शादी की। लेकिन करोड़ों चाहने वालों के बीच ये शादी इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती थी। इसलिए विराट और अनुष्का ने अपनी शादी भारत से बाहर करने का फैसला किया। हालांकि ये जगह कौन सी होगी इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। अब जिस शादी पर पूरे देश की नजर थी वो आज तक के कैमरों से कैसे बच सकती थी? We are in charge to the security. No, but till when have they hired you? Till when have they paid hired you? No, it's You can't private tell? information. Sorry. It's private. It's really cold, so I also want to know, go, right? I know. I don't want to do this. See, I am from India. It's really cold for me, right? And I don't want you guys to come. I don't want any We are trouble. sorry, but We have we couldn't to say this assure them information. the privacy of the event. I can You see? understand. I can understand. So we cannot tell you nothing. We cannot even allow you to come. Okay, guys. Thank you. हालांकि विराट की शादी की डेस्टिनेशन ढूंढने में आज तक को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तब जाकर ये पता लगा कि अनुष्का और विराट ने 7 फेरे लेने के लिए इटली को चुना है। इटली के एक छोटे से गांव से सिर्फ आज तक पर ही आपको ये खबर मिलेगी। मैं हूं सुशांत मेहता और बहुत ठंड है यहाँ, करीबन 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड रात को बहुत कपकपी हो रही है। लेकिन अनुष्का और विराट ने यही निर्णय किया है शादी करने का। बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ इटली में, लेकिन अनुष्का और विराट ने ये जगह प्लान करी ताकि वो दुनिया से दूर आके शादी रचाए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पूरा एक गाँव है छोटा सा जिसको उन्होंने हायर किया, रेंट पे लिया, पूरा उनके लिए खुला हुआ है। दिसंबर के महीने में ये जगह नहीं खुलती, गर्मी में खुलती है, लेकिन ठंडी में खोली गई क्योंकि लगन अच्छा था उन दोनों की शादी के लिए। आपको ये बता दें, उनका जो पंडित है जिनको अनुष्का शर्मा बहुत मानती है, वो भी यहाँ पे आए हैं उनकी शादी रचाने के लिए। आज हमने सुने ढोल नगाड़े, पूरे धूमधाम के साथ हमने देखा वेन्यू पे कि ढोल वाले जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं। पूरे आसपास के जो गांव है, जो भी होटल्स हैं, पूरे बुक्ड है। किसी भी इटालियन से पूछे वो बोलेंगे यहाँ पे वेडिंग हो रही है, शादी हो रही है। वो नहीं जानते कि किसकी शादी हो रही है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फुल्ली बुक्ड है। तो हमने देखा कि आज बहुत सेलिब्रेशंस हुई। ये भी सुनने में आया है जो आसपास के लोग जो शादी में जा रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे टकराए। जब पता चला कि हम मीडिया से हैं तो वो मुकरने लग गए, बताने से चूके, क्योंकि उन्हें बोला गया है कि बिल्कुल आपने नहीं बताना। कुछ लोग ये भी आपस में बात कर रहे थे जब हम आपस में घूम रहे थे उनके आसपास के, कुछ भी आपने फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पे नहीं डालना। तो बहुत ही गुपचुप हश हश तरीके से ये शादी रचाई जाएगी। मगर सिर्फ इतना जान लेने से काम नहीं बनने वाला था। हमें उस वेन्यू तक पहुंचना था जहां ये दोनों शादी करने वाले थे। इटली की सड़कों पर घूमते भटकते और कपा देने वाली सर्दी को झेलते हुए आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच ही गए जहां विराट और अनुष्का शादी के बंधन में बंधने वाले थे। मगर अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट इवेंट बना चुकी इस जोड़ी ने हमें वेन्यू के बाहर ही रोक दिया। Okay, so this guy has come to stop us from the security over here, telling us that we can't shoot. We can't shoot over here. We can't be over here. Huh? Can we not be over here? Tell me. So this guy has come over here so that we can't shoot over here, and he's telling us that we can't be over here. He's blocking our sight and he's calling some more security people. And this place is not his property. So now that I've took out the camera, I think he's moving, and he's saying calling the police and all. मीडिया की नजरों से बचते बचाते आखिरकार 11 दिसंबर 2017 को विराट और अनुष्का एक होकर विरुष्का बन ही गए। लेकिन विरुष्का का ये जश्न यहीं खत्म नहीं होने वाला था। पूरा भारत उनके इस जश्न में शरीक होने वाला था। सबसे पहले हमने ब्रेक करी, बहुत सारे लोगों ने, मुझे याद है, आपकी आलोचना भी करी कि यार गलत खबर दे रहे हो, ये है वो है, क्यों प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हो। लेकिन आज शादी हो गई, 3 दिन से यहीं पर हूँ। फ्राइडे को मैंने रिपोर्ट करा था, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, अंदर जा रहे हैं बैंड बाजा बारात के साथ। सैटरडे से सिक्योरिटी और बढ़ी, संडे को आज तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी, मंडे को आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। आज बहुत सारे सिक्योरिटी वाले मुझे मिले और दिन में ही एक सिक्योरिटी वाले ने गलती से मुझे बता दिया था कि द मैरिज इज़ टुडे, वेडिंग आज है। वही मैंने रिपोर्ट आज भेजी भी और आज देखिए सच हो गया।
हमने जितना मेहनत करी, हमारी सोर्सेज बिल्कुल ठीक थी। हम लक के सबसे पहले आज तक पे ब्रेक मारा था कि यहीं पर हो रही है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा। इनफैक्ट आपको ये बता दूं, मेरी तस्वीरें सारी सिक्योरिटी वाले को दे दी गई थी। वो अपने फ़ोन में लेके घूम रहे थे मेरी तस्वीर कि ये लड़का जहाँ जा रहा है इसके पीछे जा रहा हो। 5 या 6 सिक्योरिटी टीम्स मेरे पीछे थी। इतनी सीक्रेटली वेडिंग करी है, दूर आकर और बिल्कुल रिमोट जगह पर, क्योंकि वो चाहते थे कि बिल्कुल सीक्रेट रहे ये पूरी शादी। विराट और अनुष्का ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और एक नहीं बल्कि 2 ग्रैंड रिसेप्शन रखने का फैसला किया। इस पावर कपल ने पहला रिसेप्शन 21 दिसंबर को दिल्ली में रखा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। छब्बीस दिसंबर को दूसरा रिसेप्शन मुंबई में हुआ और इसमें बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के तमाम सितारों का जमघट देखने को मिला। वैसे क्रिकेट और बॉलीवुड की बहुत सी जोड़ियां बनी और टूटी, लेकिन विराट और अनुष्का की लव स्टोरी लोगों के लिए मिसाल है। इस जोड़ी ने अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया और आज भी दोनों साए की तरह एक दूसरे के साथ हैं। विराट अपनी लाइफ में आए कई पॉजिटिव चेंजेस के लिए अनुष्का को क्रेडिट देते हैं। तो ये थी विराट अनुष्का की लव स्टोरी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।